राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कंगना रनौत पर निशाना साधा तो कंगना ने भी उन्हें पलटकर करारा जवाब दिया। जया बच्चन ने कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वे इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो ऐसे लोगों से कहें कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। उन्होंने एक वक्तव्य ऐसे लोगों के लिए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया ने कहा कि मनोरंजन इंडस्ट्री हर दिन 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देती है। ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था बेहद बुरे हालात में है, लोगों का ध्यान हटाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। संसद में जया बच्चन के बयान पर कंगना की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते, शोषण किया गया होता, क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। 26 अगस्त की शाम एक ट्वीट में कंगना ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। वेटरन एक्ट्रेस ने राज्यसभा में कहा कि मनोरंजन इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, इसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी इंडस्ट्री से कई वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। उन्होंने कहा कि सरकार को मनोरंजन इंडस्ट्री के साथ खड़े होना चाहिए क्योंकि यह इंडस्ट्री हर बार सरकार की मदद के लिए आगे आती है। समाजवादी पार्टी की सांसद ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बेहद अहम है कि सरकार इस इंडस्ट्री का साथ दे, सिर्फ इसलिए उसकी हत्या न करे क्योंकि कुछ लोग बुरे हैं। आप पूरी इंडस्ट्री की इमेज खराब नहीं कर सकते। यह इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मान दिलाती है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा, मैं कल बेहद शर्मिंदा हुई जब लोकसभा में हमारे एक सदस्य ने, जो कि इंडस्ट्री से ही हैं, इंडस्ट्री के खिलाफ बोला। ये एक शर्मनाक बात है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के बयान पर यह कहा था। सोमवार को उन्होंने कहा था कि हमारे फिल्म उद्योग में इसकी पैठ हो चुकी है। रवि के अनुसार पाकिस्तान और चीन से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और ये देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश है। असल में जया बच्चन उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही हैं, जिस पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत सहित शरद पवार से लेकर कांग्रेस इसे दोहरा रही है। मामला ड्रग कनेक्शन का है तो आखिर जया बच्चन को यह बात इतनी बुरी क्यों लगी? क्या बॉलीवुड की इस खामी को दूर नहीं किया जाना चाहिए? क्या बकौल जया बच्चन बॉलीवुड सबसे ज्यादा टैक्स देता है तो उसे कुछ भी सरेआम करने की इजाजत दे दी जानी चाहिए? क्या जब एक लड़की उद्धव ठाकरे के खिलाफ और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोले तो उसके दफ्तर को तोड़ दिया जाना चाहिए और मुंबई से भाग जाने की धमकी देनी चाहिए? जया को इन सारी बातों का जवाब तो देना ही होगा। अगर नहीं तो ये माना जाएगा कि वह भी उन्हीं लोगों के साथ हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड बदनाम है।